Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. और आज हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने 8 ड्रामे हैं. मैंने गिनती छोड़ दी। हाँ. हैं बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे ड्रामे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या हो रहा है, कितनी बिजी हैं आप मैं फ्राइडे को? Rabia, you're looking so like there's no energy, nothing going on. क्यों इतनी ज्यादा, क्यों आप थकी थकी लग रही हैं? क्या हो रहा था पूरे थकी हफ्ते? थकी नहीं हूँ. मैं जरा सा मतलब जब मैं इतना वो होती हूँ तब भी लोगों को मसला होता है. जब मैं काम डाउन हूँ तब भी लोगों किसी को मसला नहीं होता अटेंशन सीकिंग, किसी को मसला नहीं होता। एवरीवन हाँ, एंजॉयज इट I यार। wanted some nice comments. नहीं नहीं राबिया, आप बातें करती रह गए. नहीं नहीं राबिया, हमें मैं इसलिए मैंने हाँ, बोला कि ऐसे कुछ कमेंट्स आ जाएं. सो प्लीज मेक श्योर यू गाइस गो एंड कमेंट डाउन नाइस. कि नहीं राबिया, आप बातें करती रह करें, आप शाजिया को थोड़ा सा आर्ग्यू करती रह करें, हमें अच्छा लगता है. तो हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि जब हमारी आर्ग्यूमेंट होती है ना, फिर लोगों को जो ना मेरी तरफ बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। जो कहते हैं, तो आई एम मिसिंग दैट बिकॉज आजकल तो मेरे ऊपर ऐसी जो है ना बैशिंग हो रही है, क्योंकि मैंने 2-3 ड्रामों को बैश भी कर दिया। तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा आज जो है ना कोशिश कर, मैं राबिया को इधर उधर ना चाबी दूंगी ताकि राबिया थोड़ी सी अपने एलिमेंट में आ जाए। नहीं, राबिया को ऑलरेडी बहुत बैशिंग आती है भाई. ये राबिया को भी उर्दू नहीं पूरा हम लोग बोलते. उस पे किसी ने किसी कमेंट में मुझे टैग किया हुआ था. मैं आई एम सॉरी एंड यू नो आई हम्म, समहाउ वांट टू बैलेंस कि जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करूं, जो लोग नेगेटिव करते हैं मैं उनके बारे में, बिकॉज आई हम्म, डोंट वांट टू लेट इट गो. एंड इट्स अ चैलेंज. एंड देन आई थिंक यार 50 अच्छे कमेंट है राबिया, 5 बुरे हैं, तुम उन 5 पे क्यों बात कर रही हो? सो हम्म, फर्स्ट आई वांट टू थैंक एवरीवन. इतने अभी हमारा नया सेगमेंट जो स्टार्ट हुआ प्यार जिंदगी कराची का, तो आई वांट टू थैंक एवरीवन जो हुज गॉन डाउन एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं. किसी ने तारीफ की है कि आप ड्राइविंग करते हुए इंटरव्यू करी हो तो दैट्स अ स्किल. मेरे हाथ पे हम्म, चाय गिर गई थी तो कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, और उधर भी नीचे लिखा. तो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है. इट वाज रियली पेनफुल एट दैट टाइम. इट वाज जस्ट सच अ बिग शॉक कि वो बात उफ, गरम गरम चाय थी. गरम गरम। अच्छा, और वो पठान जो है वो मुझे टिश्यू पेपर लाने में इतनी देर लग रहा है ना. लाइक टिश्यू ला दो. तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स. सो बस बड़े अच्छे मजे के मुझे कमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा था. जो अच्छे अच्छे कमेंट्स से लोगों ने तारीफ की भी थी, तो वो बहुत अच्छा है. किसी ने ये भी कहा हुआ था कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बाल अच्छे लग रहे हैं. सो ये भी, लेकिन फिर इट्स सो फनी. किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैंने भी पढ़े थे कमेंट। एक कमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि राबिया, ऑल द हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स इज शोइंग, एंड क्योंकि आपने बहुत क्रिएटिवली और एक नई चीज शुरू करी है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज अप्रिशिएटेड. बिकॉज बहुत नीचे मैंने पढ़े कमेंट्स को, बहुत ही थोड़े ये भी थे कि तो कॉपी है कॉपी है. पहली बात ये कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने दुनिया में कोई बहुत नई चीज इजाद कर ली. कि हमारे लिए नई चीज है जो हम करें. नंबर वन, हम्म, अपनी तरफ से हमने उसको डिफरेंट बनाने की कोशिश की. मुझे नहीं लगता कि जो चीजें, जैसे हम रुमैसा के स्कूल गए आज से पहले, मुझे नहीं लगा किसी ने किया है ये चीज, और उसकी एक बड़ी डिफरेंट साइड नजर आई. एंड इट टुक अस हम्म, अ लॉट ऑफ आवर्स टू डू दिस बिकॉज we wanted to bring a different side of the person we are interviewing. So there's so much hard work that goes on behind it. It's not something कि हम ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं. बट दैट्स ओके. जिस तरह ड्रामे ड्रामे पे बहुत मेहनत होती है, हम एग्री नहीं करते, हम बोलते हैं, तो एवरीबडी हैज अ राइट. बट मुझे आई थिंक कंस्ट्रक्टिव हो और तमीज से बात करें तो व्हाई नॉट. बट आई जस्ट फील शाजिया, मुझे इतना कभी कभी कमेंट्स देख के अफसोस होता है. मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा हो गई है. बिकॉज मुझे कुछ कमेंट्स का कुछ सर पैर समझ नहीं आती है. हम्म, एक किसी ने मुझे कमेंट किया उर्दू पे बहुत लंबा, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं. चीजें ट्रांजिशन हो रही हैं, चीजें इवॉल्व हो रही हैं. अब कोई भी प्योर उर्दू नहीं बोलता, लेकिन देर आर चैनल्स जिधर सिर्फ उर्दू बोली जाती है. आई एम श्योर आप ढूंढें तो मिल जाएंगे. आई एम श्योर बीबीसी उर्दू इज फॉर दैट. तो वो में भी आप ट्राई करें. आई डोंट नो मैं सही बोल रही हूँ गलत, लेकिन हम भी हम्म, काफी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं. तो जो हम करें उसको तो अप्रिशिएट कर लेना यार. एंड देन देर अदर काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स लाइक कराची में बारिश होगी अभी तो सबको समझ आ जाएगी. ये किस किस्म का कमेंट है? इस पूरे सेगमेंट का समझ गिर जाएगा, समथिंग लाइक दैट. ये किस किस्म का कमेंट है? व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट? आई जस्ट वंडर कि हम लोग जब ऐसे कमेंट्स लिखते हैं तो हम एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि हम अपनी क्या साइड दूसरे इंसान को दिखा रहे हैं, या हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, और इस कमेंट का हम्म, मकसद क्या है. मतलब हम सब क्या जिंदगी में इतने फालतू हैं कि हम बस कुछ भी लिख देंगे.
अपने आप को इतना डिवैल्यू मत कीजिए मेरे हिसाब, मुझे तो ये लगता है। हमने तो ऑलरेडी दो माशाल्लाह माशाल्लाह से 2 सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए हुए, विच विल बी कमिंग आउट वेरी सून एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट, शाजिया नोज एंड और अगले 2 भी काम हो रहा है, तो हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो करते रहेंगे। बट सिर्फ आप जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें अफसोस होता है कि यार एक certain percentage of the population has so much negativity, so much toxicity, और जो बात करें उसका context तो समझे ना यार कि क्या I है। think it's just the fact, Rabia, that when we now, this is the way it is all over the world, कि जब आपके सामने एक screen होती है ना और आप accountable नहीं होते for what you say, because वही चीज हम, and this is a problem, हम face to face नहीं कहेंगे किसी को, जो हम screen के पीछे लिख सकते हैं. Next week is Mental Health Day, is on the 10th. World Mental Health Day, and I think what you are saying is related to what is happening in the world. लोग पता नहीं क्यों, आई थिंक जो तुम बात कह रही हो ना कि आपकी अपनी जहनी कैफियत ऐसी होती है कि वो आप बाहर निकालते हैं इस तरह, अनफॉर्चुनेटली. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. एक चीज और, मैं सॉरी मैं एक और बात बहुत से लोग हैं शायद जिससे मैं और तुम एग्री नहीं करते होंगे, वो हमारे लिए बिल्कुल मतलब समथिंग दैट वी वुड नॉट रिलेट टू, वी वुड नॉट मे बी अप्रूव ऑफ, लेकिन हम मेरा नहीं ख्याल कि हम, अल्लाह करे कि हम नहीं करते हो, कि हम जाके बोले कि हम उस इंसान की तस्दीक करें। किसी ने एक कमेंट लिखा हुआ इसके नीचे, व्हाई हर, जिनको हमने फीचर किया उनको, व्हाई नॉट हर, हैव यू हर्ड द इंटरव्यू, दैट इज माय क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू सुनने के बाद भी आप जाके ये क्वेश्चन लिखें तो फिर आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। इट इज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन, आई मीन मैं उस लड़की से इतनी इम्प्रेस थी शाजिया, उसने जो अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप के बारे में बात करी, मैंने उससे इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि डेटिंग आजकल हर कोई कर रहा है, बट हम उसका वर्ड यूज करते हुए हेजिटेट करते हैं, शुड वी यूजिंग इट और नॉट। आप उसकी बातें तो सुने जाके यार, हमने जजमेंट्स बनाई नहीं है, एक चीज है आप उसको सुन लीजिए, सुनने के बाद एग्री करते हैं, प्लीज राइट अ कंस्ट्रक्टिव, a well thought and respectful comment below maybe, or and if it's not nice maybe DM me directly or DM Shazia or DM Fuchsia, don't write it publicly यार, सबके दिल होते हैं, सबकी वो है, उसको बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली। जैसे वो सारी नेगेटिव कमेंट्स जो बदतमीजी करते हैं, उनसे हमारा प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, वी विल स्टिल गो ऑन, अल्लाह का शुक्र है। तो यस, थोड़ा सा मैंने सोच अब इसके नीचे फॉल, अब ओके, इसके forget it, I don't want to say it. बोलो 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 मैंने कहा अब इस पे भी बेचारी की, राबिया की बैशिंग होगी कि इतना लंबा भाषण दे दिया। राबिया इज ओके विद, मैंने इफ आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अबाउट व्हाट आई वांट एंड मैं सबसे कर लिया होता है। दूसरी बात ये, आई एम नॉट गोना लेट गो ऑफ नेगेटिव कमेंट्स नाउ, बस बहुत हो गया, आई एम सॉरी, नोबडी हैज द राइट टू गो एंड से समथिंग अबाउट समबडी एल्स, आप लोग प्लीज। और दूसरी बात, मुझे लगता है हम सबको एजुकेट होना चाहिए, हम सबको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, हम सबको तमीज में रहना चाहिए। ये बदतमीजी है, ये किसी इंसान का दिल दुखाना वाली बात है, which is a huge thing. I don't want that happening on our channel, on my page, or on Fuchsia's page. I totally agree. So I am. I just like you said that, I just want to give a shout out. I have to stop saying this word, give a shout out. Appreciate the people जो जाके खुद ही comment करते हैं। किसी ने कुछ comment इसी तरह लिखा था, and डिफेंड करते हैं। वी डोंट वांट टू हैव अ कैट फाइट, बट इट्स नाइस टू नो कि आप लोग को नजर आता है कि कमेंट गलत है। जब तक हमारे अंदर ये शऊर हो हमारी कम्युनिटी में कि कोई गलत काम हो रहा है, आई थिंक देयर इज होप, एंड दैट्स ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, राबिया का भाषण और जज्बाती मोनोलॉग खत्म हुआ, एंड वी गो टू द ड्रामास। आपने देख लिया है तिनके का सहारा, तो आप उससे स्टार्ट। मैंने देखा तिनके का सहारा। I don't know why I was really excited about watching it. I think because it had Zanjabil Asim's story. नहीं, I think because it had Sonia Hossain and you are a fan of Sonia Hossain. Yes, you are right. It did. I'm so fond of her. I'm so, because सोनिया की जो कहानियां होती है ना, उनमें कुछ सब्सटेंस होता है हमेशा। So मुझे वो, and actually I enjoy हारून शाहिद also, जबकि मुझे उनका थोड़ा सा कैरेक्टर करीब एक और ड्रामे में भी लग रहा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े से like he's careless and he's okay not being, तो वो लग रहा था कयामत की तरह थोड़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन आई डोंट थिंक ही इज डॉजी, पता चलेगा कयामत में तो बेसिकली देयर आर टू कपल्स। एक कपल से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, एंड मे बी दैट्स व्हाट द स्टोरी राइटर्स वांट, व्हिच इज गोइंग टू बी समी खान एंड रुबाब हाशिम्स story, and the other couple is going to be Sonia and Harun Shahid. Rabia, what I liked was कि एक उन्होंने एपिसोड में टक 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 सब कुछ कर दिया,
और इट डिड नॉट सीम वेरी रश्ड आइदर. सोनिया की कहानी थी कि वो her parents had passed away, वो रह रही थी आई थिंक अपनी खाला के साथ, if I'm not mistaken, तो वो उनकी शादी कराना चाह रही थी जल्दी. तो वो हारून उनको मिल गए, रिश्ते कराने वाली आंटियां आई, उन्होंने करा दिया. हारून कुछ काम वाम नहीं करते हैं, बट हारून इज अ गुड पर्सन. एंड इट वाज वेरी क्यूट, क्योंकि वो तस्वीर देख रहा है, उसकी अम्मी दिखा रही है और वो कह रहा है ये मुझे हाँ कर देगी क्या, बिकॉज ऑब्वियसली सोनिया हुसैन माशाल्लाह शी वाज लुकिंग क्यूट आल्सो. उनकी तो अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं वो कर देगी. और वहां जो है रुबाब को सिर्फ पैसे चाहिए थे. आई एम सॉरी मुझे भी कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद आ रहे. देयर इज अ वासे एंड बासित आई रिमेम्बर, बट थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ. तो वो उनका गुस्सा बहुत तेज है. आई एम नॉट लाइकिंग द प्रोमो. सो रुबाब वांट्स मनी, सो शी इज ओके. अम्मा अब्बा ने बहुत कहा कि बेटा सोच लो, इस आदमी का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं, आई विल लिव विद एवरीथिंग, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी कंप्लेन करने के लिए. ये जो उन्होंने डायलॉग कहा ना, ये बड़ा डेंजरस, क्योंकि उनको अब अनफॉर्चुनेटली प्रोमो में दिखा दिया सबसे पहले थप्पड़ पड़ चुका है. सो दैट आई वाज नॉट हैप्पी, बिकॉज उससे पहले जो सीन दिखाया था राबिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, in which they show how angry he can get, right? Sami Khan's character. And he meets this गांव वाला, वो किसान था, उसके पास एक बैल थी या गाय थी, और वो लेके जा रहा था उसको. उसको बड़ी गुस्सा आ रहा था, आपस में उनकी तू तड़ाक थोड़ी हुई, एंड देन उसने गन निकाली, तो फौरन गन निकाली, एंड ही शॉट. नाउ we all thought, if you haven't seen the first episode, then this is a spoiler. It's We okay. all thought he's shot the guy. And that was actually a very interesting twist, क्योंकि वो घर आया बहुत घबराया हुआ, and he told his brother, he told his sister-in-law कि मैंने जो है ना मार दिया है उसको, and पुलिस आ जाएगी ये वो. And then वो भी परेशान है, उससे कहा एक बंदे को मार दी. बंदे को तो नहीं मारा, he had shot the guy or the bear. So I thought, okay, there's a twist to the story, so he's not that mad, he's just. लेकिन फिर उन्होंने जो ये थप्पड़ दिखाया, तो आई wasn't happy with that. तो एक स्टोरी, एक कैरेक्टर अगर चल रहा है तो आप उसको उसी तरह रखें, बिकॉज दैट वाज माय थिंग. बट इंटरेस्टिंग, there's something about the story that is catchy, so go watch. मैं तो मुझे जो तुम सोनिया हुसैन वाली, मैंने उसको थोड़ा सा देखा था, ठीक है, शुरू का ना, मैं नहीं देख सकी. तो वो जो तुम सोनिया हुसैन की बात करी हो ना शाजी, देयर इज सम मैजिक टू हर. लाइक आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं ना इस तरह के कैरेक्टर्स में, जब वो इतना वो she attracts you towards her, and एक calming feeling आ रही थी मुझे उनको सुन के. बस मैं ये कहना चाह रही थी. मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा, जस्ट शुरू के कुछ पार्ट्स. There was a point in the शुरू also, जब वो चाय का कप ली हुई थी और जब वो किचन में जाती है, उनके लिए रिश्ता आया हुआ होता है, एंड वो थोड़ी सी सिसकियां लेके अपनी रोना रोक रही थी. But it was very heartfelt. It was a very short scene, but it really touched you. और जबकि हम कहते हैं हम इतना रोना धोना देखते हैं सीन में, हमें नहीं देखना, but somehow it really connected. So the fact that वो एक एपिसोड में कनेक्ट कर सकी was very beautiful. And you're right, Sonia Hussain, there's a reason I'm a fan. ठीक है, Okay. नंबर 2 पे मोर महारा. Back to Sonia Hussain. जी. Okay. Did you watch it? Yes, I did. काफी चीजें हो गई भाई Yeah. उसमें. Yes. I was happy. हाँ. I was very happy. I love the lecture she gave him. सिकंदर को जो उसने कहा. इतनी balanced. That's what I love about her character. She's so we're just jumping onto the lecture directly. अम्मा छोड़ के चली गई. उसने कहा मुझे क्यों फोन कर रहे हो भाई, जाओ जाके उनको ढूंढो पहले, हम बाद में मिलेंगे. So balanced and मुझे again and again सिकंदर्स character is disappointing me. अच्छा नहीं, मुझे अच्छा लगा. मैं आई वाज क्वाइट हैप्पी. आई वाज लाइक अच्छा सिकंदर को, बिकॉज मुझसे ना वो गुस्से वाली चीज नहीं बर्दाश्त हुई थी. यहाँ पे ही वो संभला हुआ, वो बाप को भी थोड़ा सा वो समझ आ गई, बाप की भी गेम्स, तो मुझे वो अच्छा लगा. और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उसने अपनी माँ से डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको क्या उस बंदे से मोहब्बत है, आर यू एंड ही सीम्ड लाइक काइंड ऑफ ओके. मुझे लगा अगर माँ हाँ बोलती तो शायद वो कहता देन वो बी मैरिड टू हिम. ऐसा लगा. आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. तो मुझे लगा कि शुक्र है उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट हुई है और थोड़ा सा उसको रोता धोता बच्चा निकाला. हाँ, दैट इज ट्रू. वो जो सोनिया को फोन किया ना, उस पे मुझे था रूही को. दैट्स अ वेरी टिपिकल मर्दों की चीज जो मुझे लगता है. सॉरी इफ आई एम टेकिंग इट परेशान. नो एक्चुअली यू आर राइट. मे बी आई एम जजिंग हिम हार्शली. यूजुअली यही जब घर का कोई मसला हुआ तो वो बीवी को या गर्लफ्रेंड या जिसके साथ भी रिलेशनशिप है या जो दोस्त है उसको कॉल कर, दे डोंट ट्राई टू उनको डंडा देना. अरे भाई
भाभी से मसला है, बहन से मसला है, हम्म। माँ से मसला है, उनसे जाके बात करो, वो करो। दे विल कॉल, घर में तो ये मसला हो रहा है, उन दोनों की लड़ाई हो गई और बीवी ने ये बोला, और यू नो दे डू दिस, दे आई Acha, so here's my problem. It's because they're showing me Ahmad Gardezi with him, and Ahmad Gardezi takes charge. He took Almas to his home. He said, "आप बैठे दादी के साथ, आप बात Ahmed करें." Gardezi does Yeah. not have a girlfriend. Does Ahmed Gardezi have a girlfriend? और अहमद गर्देजी ने भी 2 दफा फोन किया है रूही को, वो तो रूही ने उनको नहीं दिलाया वो हाँ, but Ahmad Gardezi is not crying like a child. Of course, because he's he's a an grown older man. guy. Because Yeah, he's he's an an older older guy. guy. Yeah, Yeah, so yeah. ये अहमद गर्देजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी ट्रेट्स नजर आ रही हैं। जब वो घबराए थे, दिल परेशान था, उन्होंने भी रोही को फोन किया रात को, जो No, रोही but between the two, I feel for Rohi, I always feel that Ahmad is more balanced and more mature. However, Rohi का दिल जो है वो सिकंदर पे आया हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कर Shazia सकती. is just a fan of Zahid Ahmed, and that's why she's I am a fan of Zahid Ahmad, and no, I think he's playing this character really well. He's playing it to the T. And nothing against you, Mustafa Changizi. I'm loving the character, लेकिन मुझे बस अफसोस हो रहा है कि वो जो है ना यूं गिर रहे हैं और वो यूं ऊपर जा रहे हैं. इस एपिसोड में भी अलमास को बोले, अलमास ने कहा नहीं आप जाएं, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको उस तरह नहीं छोड़ के जा सकता, एंड मैं आपको अपनी दादी के पास लेके जा रहा हूँ, आप बैठे. नहीं, it was an interesting episode. अब मुझे मजा आया देखकर. आई ऑल्सो फेल्ट फॉर अलमास, क्योंकि बाकी शिरीनो की वो क्या करे, उतनी खुशी खुशी. एंड ऑल्सो देखो ये भी दिखा दिया कि अब बिजनेस हो गया उसके नाम पे. आई वाज थिंकिंग नाउ ही इज गोइंग टू स्टेप अप, एंड आई होप ही डज, सिकंदर. He will. And He's a young yeah. guy. You have to understand. He's a young guy. He needs guidance. उसको ऐसे नहीं अल्हाम होगा कि ये भी कर लूं वो कर लूं, और वो माँ के साथ कभी रहा नहीं है. He's not used to dealing with women and sensitivity. No, So that's true. should we move on to Chalo. next drama? Yes, which one? We can do Badshah Begum और बहन, We can do Bacha Begum. or we can do Choraha. We can do Choraha. Let's do Choraha. So Okay. Choraha में finally हाँ. I'm happy कि नाइला नाम है ना छोटी बहन, वो जो उनकी Naila. I actually like these episodes. मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाइला फाइनली उसको सेंस आई. She took a stand. बहुत बहुत अच्छा लगा कि जोया ने सलीम साहब के लिए मेडिसिन ली, और इतने प्यारे डायलॉग थे जो वो कहती है ना कि मेरी ख्वाहिश थी कि अपने बाप का इलाज कराऊं. तो एंड देन मुझे ये भी लगा कि इस ड्रामे में ना जोया की ये थॉट जो मुझे लगता है ऐसे नहीं उसने बोली, बट उसको था कि यार मेरा बाप नहीं था तो मैंने कितना सफर किया, मैं इस लड़की का बाप नहीं इससे छीन सकती, मैं अपनी माँ को मियाँ नहीं कर सकती. तो आई एम जस्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा. Yes. Also because उन्होंने ये दिखाया कि जब आपकी जिंदगी में कोई चीज नहीं होती, डिप्राइव्ड होते हैं, तो आप उसको फुलफिल करने के लिए एक पॉजिटिव राह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डजंट हैव टू बी समथिंग नेगेटिव, बिकॉज नॉर्मली लोग बड़ी बिटर हो जाते हैं ना. तो आई लाइक दैट ऑल्सो कि उसने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं था. मुझे माय सवाल टू यू इज, रुक जाओ, पहन लो, तुम्हारा इयरिंग गिरा था, पहन लो, टूट गया. नहीं और पता है क्या, उसका जो स्टॉपर है ना वो गिर चुका है कहीं. आई मीन यहाँ गिरा हुआ है कहीं, मुझे मिलेगा नहीं. ये तो राबिया के साथ होते हैं चीजें, मेरा जादू भी चल रहा है. राबिया इज कंटेजियस. ओके, नो फॉरगेट इट, एक के साथ ही होगा. एक क्यों हम वाला गया. The one-eared Shazia in the drama. One earring. कान दोनों है, इयरिंग एक है. ओके. सवाल इससे भी एक कमेंट कीजिएगा, उसमें राबिया को टैग कर दीजिएगा कि अगर इंग्लिश नहीं बोलनी आती आपको सही तो आपको क्यों बोलते हैं. अच्छा, एक्चुअली लैंग्वेज के ऊपर ना हम लोग काफी बुली करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो या वो उर्दू है. उर्दू सही नहीं बोल रहे तो उस पे, अंग्रेजी सही नहीं बोल रहे तो उस पे, एंड चलो उसके ऊपर एक और डिस्कशन हो सकता है. लेकिन बैक टू चौराहा, सवाल मेरा आपसे ये है कि वो जो उन्होंने सुना दी थी शीरीन ने सलीम साहब को कि आपकी तरबियत सही नहीं है, एंड देन फिर जोया ने उनको समझाया शीरीन को कि नहीं, do you think she should have said that? I found her words very strong and I think सलीम साहब needed that thing. एक तो वो बड़े ना ऊपर से आ रहे थे, ही वो जो कहते हैं ना हॉलीवुड, यही कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, आप समझते हैं कि आप सबसे ऊपर एंड अबव हैं, आपकी नेकी आपकी अच्छाई को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता, बाकी सब he had that kind of an attitude. वो हमेशा उसको डिसेंडिंग तरीके से देखते थे उनको, और उनको लेक्चर भी देते थे, and he was just like कि शादी तो कर ली थी बट के एहसान and all this. So he needed that wake up call. He needed, and he was not paying attention to his kids. भाई वो शादी कर लिया, अपनी बेटी को नहीं बताया, डिस्कशन भी नहीं की,
वो तो सही है। so I think आई needed. थिंक वो थोड़ी सी शीरीन के साथ थोड़ी सी मिडिल ग्राउंड वो लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ही उन्होंने अपनी बहन को उसी को डांटा था, बहन नहीं जो वो थी, कि उसकी तो गलती नहीं है, जोया की तो गलती नहीं है, तो तुम अब इसको उधर क्यों तो शादियां करना था, Yeah. उधर नहीं करते तो फिर what kind of a guy he would be. So वो नहीं कर रही थी ना, टोटली टॉक्सिक। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा आई लाइक द फैक्ट कि थोड़ा सा बैलेंस, जबकि वो एकदम से ही वुड फ्लाई ऑफ द हैंडल, ही वुड। हाँ, मुझे लगा कि बस बहुत, आई थिंक बिकॉज ही फेल सिक आफ्टर दैट, इसलिए मुझे ज्यादा लगा। या जरूरत थी बिकॉज इसके बगैर वो सब चीजें नहीं होती। ही नीडेड दैट वेकअप कॉल। एंड जो जोया ने माँ को बोला वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ठीक है, यस, जो लोग अगवा करते हैं उनका तो है, वो तो गलत करें, लेकिन लड़कियों की खुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट। बिल्कुल। So I या think the drama, these two episodes had very relevant, very यस, important messages. दे डिड, दे एंड डिड। या शायद सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की बात मुझे ये लगी कि जो हम हर वक्त बोलते रहते हैं वो एक्चुअली इसमें हो रहा है कि जुनैद जो है उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और वो थाने में है। और मुझे लगता है आई थिंक टाइम लैप्स दिखाएंगे कि उसको सजा होगी एंड देन ही विल बी आउट। तो अब यही क्वेश्चन है कि विल जोया एक्चुअली फॉरगिव हिम एंड मैरी हिम? शुड जोया डू दैट? या वो थाने में हो और उसका और जोया का सफर अलग हो? व्हाट डू अच्छा, प्रोमो में दिखाया था ही इज बैक। यू? हाँ, वो माँ को हाँ, कहता और है वो कहता है कि जब तक वो मुझे नहीं कहेगी मैं नहीं आऊंगी। आई जोया। लाइक। हाँ, माँ को हाँ, कहता है, जोया को कहता है। आई थॉट जोया को कह रहा है, बट उन्होंने उसको जरा वो रखा हुआ है ताकि हमें पता नहीं चले। मुझे लगता है वो माँ को कह रहा होता है बिकॉज हाँ। he was going towards her and he या had kind of developed a relationship with Shireen. मुझे लगता है and शीरी। I would या like कि वो शीरी पे फोकस करे, जोया पे नहीं करे। जोया पे नहीं करे। मुझे ये बात शीरी की अच्छी लगी थी कि मेरी बेटी और आपका बेटा एक घर में नहीं रह सकते, बिकॉज नॉर्मली ये दिखाते हैं दैट एवरीथिंग इज ओके। सो इट वाज बहुत बड़ी बात थी, और वो नहीं, एंड शी पुट हर फुट डाउन ऑन दिस वन। तो मुझे ये शीरी की बात अच्छी लगी कि ऑल्दो उनको बहुत सबमिसिव दिखाया था, वो शौहर की सुन रही थी सब कुछ, बट देयर इज अ पॉइंट व्हेयर शी विल ड्रॉ द लाइन बिकॉज तो ऑफ हर ये डॉटर तो एंड बहुत शी बड़ी सेड बात थी ना शाज़िया, ये तो इतनी शॉकिंग। और दैट। फिर उसको कितनी चीजें रियलाइज हुई कि जोया अभी तक उसकी वजह से सोचो एक माँ के या लिए कि एक बच्ची इस और किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी। सो यस, बिल्कुल। एपिसोड वर वेरी गुड एंड आई रियली या एंजॉयड रहा दिस एंड टाइम। अरसल को बाय बाय हो चुका है। बहुत पहले That's the final goodbye. Yeah. Arsal was confused. Yeah. I think sahi kiya usne. Zoya ka character is also rising to the occasion. सो शुड वी गो टू Okay. Let's go to Vehem. Oh Lord, तो राबिया, अब तो आपको नहीं लगा कि कम हो रहा था? वहम गोल गोल तो नहीं घूम रहा था, चक्कर तो नहीं काट भाई रहा था? ये तो क्या एपिसोड थी, उसकी चालें और उसकी रेवलेशन। वो तो आई वाज आल्सो सरप्राइज के उसको Yeah. डाइवोर्स हुई थी जुनैद के दो पैदा होने के 2 महीने बाद ही। एंड अगली एपिसोड का Yeah. प्रोमो देखा है तुमने? अगली एपिसोड के प्रोमो में उसने बता दिया है, आई थिंक, कि तुम उसके क्या बेटे मैंने हो। आपको जो बोला था ना कि ये कुछ खावर और लेकिन आई कांट रैप माय हेड अराउंड इट, एंड इसमें प्रिडिक्शंस पे एक पूरा आर्टिकल निकल सकता है वहन की प्रिडिक्शंस पे, नो अगर नो, लोग देख रहे होते। बट ही सेज आपको मैं बताऊं कि आपके और मैं बताऊं कि खावर और आपके दरमियान क्या चल रहा था। और वो देयर कैन बी नथिंग अदर देन दिस, व्हाट एल्स कैन इट बी कि खावर ही उसका पहला मियां था और खावर का ही बेटा है फरीद। इसके अलावा क्या हो सकता है? और तो कोई यही हो। हाँ, बट देन उसने व्हाई डज द कहा सास कीप सेइंग कि तुमने इसको गोद लिया है? क्योंकि उसने नहीं बताया होगा ना। या अब ये पता चलेगा, कुछ हाँ, फ्लैशबैक दिखाना होगा ऑडियंस के लिए, क्लियर करने के लिए, हाँ। कि जब शादी हुई थी तो बच्चा था साथ, ऑब्वियसली साथ होगा। नो, बट ही इज यंगर, नो, ही इज ओल्डर देन जुनैद। या इट इज सो हाँ। अमेजिंग कि हम जितना रुखसाना के अगेंस्ट थे और वो थे, हाँ, अब रुखसाना जो है वो बेचारी पार्टी बन गई है। और जो वो या दूसरी है वो क्या चीज है और किस तरीके से नसीम, कंट्रोल कर रही है यार। the way she took back the FIR and she said कि अच्छा रहने दे, मैंने माफ किया। और उनको अच्छा, you are so right, क्योंकि रुखसाना का ये लेवल था, तो हमें उनको एक ऐसे कैरेक्टर को लाना जो रुखसाना को भी टॉप करे, या and also do it without any चीख पुकार, हंगामा, शोर, but just with her mind, with her mental, games, mind games. So you're right, it was मैं आराम से बैठ गई मैं है। मैं दादी को कहना चाहती थी कि भाई तुम किस उसमें हो, इसने तुम्हारा कितना अर्सा ख्याल रखा है। ठीक है जो Yes, that's what I was thinking. Yeah. जो भी उसका टॉर्चर करती हूँ, बट तुम भी कोई आसान हाँ, नहीं, तुमने उस पर इल्जाम भी लगाए और तुम्हारा वो बिल्कुल। इतना ख्याल रखती थी। या तो वो जो घर की ओनरशिप और उसकी सबकी बात हो रही थी, तो वह हम्म इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आ रहा है। फरीद बेचारा, उसका गम, वो तो अपने ही दुख में बैठा हुआ है, पुलिस आ गई। सो अब जुनैद कैसे रिएक्ट करेगा?
माँ को क्या करेंगे दोनों बेटे, अगली किस मुझसे वेट कर रहा है, आई वांट टू वॉच इट। I'm just thinking कि अगर घर बच्चों का है और जो डिवोर्स है बीवी उनका नहीं है, बट जुनैद अपने हक से अपनी अम्मा को रख सकता है घर में, और आई डोंट नो इफ आई एम दैट्स श्योर रख सकता है, अगर या वो भी फिर बर्दाश्त कर लेना उसको, नई बीवी को, वो भी तो जब हाँ निकल जाए शी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो तो घर छोड़ने वाली नहीं है, वो तो या आई के लिए अपनी बेटी हम्म का मैं तुम्हारा हक तो मैं दिलवा के रहूंगी, और हाँ चाहे तो वही जायज ओनर है, राइट? अगर अगर या सोल्यूशन होगा तो उसको मिलेगा, इसको तो नहीं मिलेगा, रुखसाना को कुछ। या इनफैक्ट जुनेद और इसको मिलेगा, फरीद और रुखसाना को तो कुछ नहीं मिलेगा। बेटी को मिलेगा, फायजा को मिलेगा, जुनैद को या मिलेगा। एग्जैक्टली, या तो वो फायदे में उसको फायदा का हिस्सा भी मिलेगा और उसको अपना हिस्सा भी मिलेगा ना एज अ वाइफ। या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। या या यू कैन मूव ओके, अच्छा बेगम। we can move to Bacha Begum. How interesting is the Bacha Begum ki kahani for you? This week it was interesting. Okay, lots happened. Lots happened. Yeah, I was not Except कि कि हाँ मीर की डेथ हो जाएगी, and the way they played it, it was interesting. ये भी, yeah, see that's what I'm saying. The story had potential. मतलब ये पूरा कि वो छोटी बहन जो है वो जहान आरा जो है, रोशन आरा जो है, रोशन आम वो उसने आके चाल खेली, उसने बताया शामिर का, था वो समथिंग वेरी, हाँ but yes yeah execution had major issues, but there was just हाँ so much material in it. It could yeah have been such a very interesting drama, very interesting इट twist. कुड हैव बीन, या क्योंकि ये जो अब जो ये लोग दिखा रहे हैं, जो क्लाइमैक्स पे जा रहे हैं, थोड़ा सा पहले आ सकता था, और थोड़ी इनकी साजिशें जो है वो जरा और ज्यादा पुख्ता हो सकती थी, बट वो मसला था, मैं पिन कोई नहीं कर सकती, बट एग्जीक्यूशन में भी मसला था। मे बी बादशाह बेगम का पोर्ट्रेयल डिफरेंट दिखाते, उसके कपड़े डिफरेंट दिखाते, मे बी बादशाह बेगम के कैरेक्टर को everything. ज्यादा स्पेसिफिक दिखाते। यू एक्सपेक्टेड टू बी दिस एंड देन शी कीप्स फॉलिंग डाउन टू दिस नॉर्मल पर्सन who Because you built her up to be this, but then she didn't come up to audience expectation. Neither did the father come up. उनके जो अब्बा थे वो भी मतलब उन्होंने हमें, other than Shahmeen का character did not disappoint me actually, because he stuck to what he believed in till the end. Everyone else because हमें we were led to believe कि ये आएंगे and they're going to bring about a change. और वो जो change बादशाह बेगम अब लाना चाह भी रही हैं, वो इतना weak change लग रहा है, लग नहीं रहा if it's going to stand बट up वो तो कभी against कोई Hasan चीज Hussain लाती ही जैसे। नहीं है ना, सवाए इसके कि ये तोहफे देना बंद कर दो, ये क्या, ये मतलब हाँ जो बिल्कुल। सारे चेंज लाने की बात की वो शामिर ने लाने की बात की, ही टुक अ स्टैंड, Yes. और बाद में गुलनार से शादी उसने की, हाँ अब भी हाँ उसने बादशाह बेगम के ऊपर से वो शादी वाली बात रही, तो ये बादशाह बेगम की जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद शामिर कर रहा था। बट खैर, कमिंग टू द स्टोरी, इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि सब कुछ क्या हो रहा है। आई लाइक इट कि कैसर ने कैसे पैसे दिए, और वो मुराद ने पैसे दिए, उसने मरवा दिया, और एंड Hamza Suhail की performance in the last scene was amazing. It yeah was, yes I was just like, यार ये कैसे कर रहे हैं, चुप खामोश, no dialogues, but you could see that he knows उसका end आ गया है। और जब वो yes दरवाजा खुलता है, वो मेरे लिए भी वो मॉब जो था वो स्केरी था। I was like, इसका क्या करेंगे, हाँ just yeah the word smash was coming in my head, Shazia. I know. I was thinking कि वो शीशा तोड़ देंगे, but they didn't want to, I think, break the शीशा, तो उन्होंने किया नहीं। But मुझे लेकिन yeah, that was yeah. उस बात का गुलनार के साथ ज्यादती हुई, गुलनार didn't expect this. गुलनाज के साथ जाती हुई, yeah. The one good person that we saw and the one good performance that we were seeing, yeah. Let's see, खैर चलो देखो, शायद बच जाए। अभी शाहजेब कब काम आएगा? नहीं, वो तो मॉब से तो मेरा नहीं चल रहा था, शाहजेब क्या, शाहजेब मैंने तुमसे कहा था ना, दाल में कुछ काला है, उसको इतना शरीफ मत समझ। हाँ देखा, yes yeah. And do you मस्त है। think he was वो जुलेखा के साथ भी जो कर रहा था, do you think he was pretending? Yeah, of course. I mean, I think he already had his mind made up कि अच्छा ये नहीं हो सकता तो अब मैं ऐसे करूंगा। Hmm. Could be, yeah, smarty. Okay, shall we go on? Yeah, we have कैसी तेरी खुदगर्जी, we have Hubs, and Okay, I haven't seen Kaisi Teri Khud Kharsi, so है maybe क्या, you या want to tell नहीं, me. मेरी शहजादी। तेरी शहजादी, पहले मेरी शहजादी कर ले। शहजादी। Okay, so मेरी शहजादी is going where we know it's going to go. आगे जाके अब देखेंगे क्या होगा। अच्छा, so I found it very interesting कि शहरोज को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। शहरोज जो है वो आराम से आ भी गया काबू में। शहरोज ने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, because I think when you come from this background और this खानदान, आपको पता होता है कि एकदम से एक चीज होगी, और राबी उनकी डबल लाइफ होती है एंड दे ओके विद दैट। आगे जब दिखाएंगे कि वो अमेरिका में छोड़ के आए हैं किसी को,
तो उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे, आई थिंक द फादर सेड इट, कि नेक खानदानी लड़की चाहिए जो हमारे सब रख रखाव सब समझ सके. सो इट्स नॉट एज इफ ही इज जस्ट बीइंग गुड टू हर. He's No. doing it because she is fitting into all the compartments that It's a she very wants to very be. thought well thought idea. ताया Yeah. का भी और उसका भी. उसने देखा ये खामोश सी आसान सी है, इसको तो मैं बेवकूफ बना के घर पे रखूंगा, ये मेरी बात सुनेगी और मैं आराम से Yeah. मस्तियां अपनी बाहर कुछ जो भी करना है वो करता रहूंगा. हाँ. ताई भी जो है, Yes. टीका ओटो का जो कैरेक्टर है वो भी इसीलिए मान गई बिकॉज शी नोज शी कैन Hmm. कंट्रोल हर. शी विल नॉट, Yes. शी डज नॉट हैव टू फील थ्रेटन्ड बाय हर. इसलिए वो सब हाँ. ने उसको वो करे. सब बड़ा सोचा समझा है. अच्छा, मेरी शहजादी में मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं लगा कि हुआ, बट हाँ. देख रहे हैं दो तीन चीजें. अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ताया जो है वो बेड के उस पे लेटे हुए हैं और वो जज्बाती बातें बोल रहे हैं कि हमारे हमारे पास टाइम होता तो हम तुम्हारी लाड उठाते. अरे भाई, पूरी जिंदगी गुजर गई, उसकी शादी होने वाली है, अब कौन सा टाइम है. एंड शी इज बिलीविंग इट एंड शी इज सेइंग इट. इट जस्ट सो, आई एम सॉरी, इट डज नॉट मेक सेंस. हाउ कैन somebody be so naive? And नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, you know. तो तो उसको दिखाया है ना बहुत गलबल. वो जब जाके खाना बांट रही होती है वहां तक तो सही था. फिर जब वो औरत कह रही है मुझे बुखार हो रहा है लेकिन आप मुझे पैसे दे दें मैं खुद ही चली जाऊंगी, उसको सब कह रहे हैं वो दोनों ड्राइवर और वो कि वो गलत, और उसने उठा के 1,000 नहीं 2,000 नहीं पता नहीं कितने हजार उसके हाथ में डाल. that's also So fine. that's I'm okay. आप kind of okay. मुझे ना ये समझ नहीं आती है, हम ना ये calm down. How do I say it? वो how do I say it without getting no, bad? but it's not. I'm not No, fine no, with so what somebody I handing over want to say, 10,000 no, because Sandhya, वो फिर दिखा रहे हैं उसकी I trusting nature. नहीं देखो, Very मैं trusting. नहीं यार, the problem that I'm having is that आपने उसको दिखाने के वो चैरिटी करती है, बिल्कुल दिखाई. There are a lot of people who Hmm. do it. पूरी जिंदगी आप दिखाई, आप उसको बिल्कुल बेवकूफ और बिल्कुल जिसका यहाँ पे मतलब अजीब सी पढ़ी पढ़ी लिखी अजीब सी लड़की दिखाई है. वो Hmm. खाना पकाते हुए अजीब से देख रही है. सारे सारे बच्चे जो है वो हमारे घर आके रहना शुरू कर दें. सारी Hmm. ये किस किस्म की कॉन्वर्सेशन है? आजकल के जमाने में हाँ. कोई ऐसी बातें नहीं करता है. नहीं. लोगों की ड्रीम्स हो सकते हैं. It is the way you Hmm. are portraying it. That does Yes. not make sense. And कि मैं एक घर खोलूंगी जिसमें मैं हाँ, होमलेस बच्चों को रखूंगी, तो इस बिल्कुल. तरह, या आप दैट्स द ऐसे पिक्चर बताएं, गिवन आप ये डाउन. या बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसे बातें जिसको देख के आप बोले यार ये, I don't want to relate to her. I don't even have sympathy for that girl. She's not my heroine. I'm sorry because I'm like ये कौन है भाई? ये किस तरह की बातें कर रही है? And मुझे ऐसे लोगों को तो रोल मॉडल्स नहीं दिखाना. सो नाउ या आगे when you want me to have sympathy for her, जब उसका मियाँ उससे चीट करेगा या उसके करेगा तो मैं नहीं फील कर सकती बिकॉज मैं कहूंगी ये लोग ही नहीं एग्जिस्ट करते ना. आप हम या अपने मासूम सिंपल सीधे लोग दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही झल्ले हो हर बार, उनमें अकल नहीं हो, वो बेवकूफाना बातें करें जिसका कुछ सर पैर नहीं बने. नहीं करें यार ऐसा. और वो अच्छी खासी बड़ी औरत है और उसकी एंड सॉरी उसकी जो दादी है, जो आप नानी दिखाई है, वो बड़ी शार्प है. ऐसी नानी जो होती है उनके साथ बिल्कुल. ऐसी कैसे आ गई? कैसे पली. सो मुझे सिर्फ ये है कि नाउ इफ दे आर मिररिंग इट एज प्रिंसेस डायना, तो प्रिंसेस डायना बेवकूफाना मैं नहीं कहूंगी लेकिन वो ऐसी नाइव हरकतें करती थी व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, जिसपे उसको डांट पिटती थी शाही खानदान से. नहीं उसको नहीं, डांट पिटती there's a थी एंड दे difference. वुड No, से no. कि यू कांट जस्ट गो अहेड एंड डू No, दीस I थिंग्स. no, Shadi, या. there's a difference. She was a girl जो एक कॉमनर थी. उनको आपने रॉयल फैमिली का हिस्सा बना दिया तो वो कुछ चीजें जो एज अ कॉमनर करती थी जो उनको लगता है, उनका दिल साफ था. वो कहती थी कि भाई मुझे ये लगता है, आई वुड एज्यूम जैसे कि भाई आई एम ये आप नीचे आए ना, बी पार्ट ऑफ द पीपल. इफ यू आर फॉर द पीपल, यू आर बाय द पीपल, देन या. बी विद द पीपल. दिस इज वेयर हर मेन मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट भी था. आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन वो यही था कि No, वो you're not wrong. I'm just playing devil's advocate तो here वो and here. बेवकूफाना हरकतें थोड़ी करती थी. अगर वो हाँ. जाके कभी किसी से या. बात कर लेती या वो बेवकूफाना बात नहीं थी. बिकॉज फॉर हर फ्रेंड्स और किंग क्वीन शुड बी एबल टू गो एंड स्पीक टू अ कॉमनर. जिस तरह हम बोलेंगे कि Exactly. उतरे और Yeah. जाके भाई हाँ. अली रजा. And not just that, but when she got married, तो उन्होंने अपने vows में ये कहा था कि मैं obey नहीं कहूंगी. I'm not going to say that. So she had a certain sense of self-respect for herself. अब कि अगर मैं आप ये. मेगन को ले लें, अब आप मेगन को ले लें, शी इज रिबेलिंग अगेंस्ट द सिस्टम ना. आप ये थोड़ी बोले Yes. बेवकूफ है या वो नाइव है. शी इज सेइंग भाई ये जो आपका सिस्टम है इससे मैं एग्री नहीं करती हूँ, मुझे 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 नहीं रहना है. तो आप ये हाँ. दिखाइए, आप ये बताइए
प्योर हार्ट का दिखाएं, सिंपल इंसान दिखाएं। वो इंसान जो बेवकूफ हो और जिसकी बातों का सर पैर नहीं समझ आ रहा, उसको मत बनाइए प्लीज। Yeah, आई because we want her to have a backbone. We don't want to keep feeling bad for her throughout. We want to see her retaliate. We want to see her have some sense. चलो शुरू में तो मार पड़ेगी, अम्मा से, मदर इन लॉ से, सबसे बेवकूफ बनेगी, बट देन वी वांट टू सी हर राइज, और उसके लिए हमें अभी कैरेक्टर में पोटेंशियल नजर आना चाहिए कि शी इज डूइंग दिस बट शी इज आल्सो केपेबल ऑफ दिस। दैट्स व्हाट it just does not, मजा नहीं आता देख के ना। एक बड़ी औरत है यार, जवान लड़की है, वो ऐसी बातें कर रही है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। आप कैरेक्टर को उस तरीके से क्रिएट करके एग्जीक्यूट करें। खैर चलिए जी, एनीथिंग एल्स? And I want to see more from Shehrooz's character in the next episode. अभी तो सही है जितना दिखाया है, ठीक है, because अभी there's a mystery around him, हमें सिर्फ पता नहीं है उसके बारे में कुछ, पर I think I'm sorry, नाना मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, वो हद से ज्यादा डिप्लोमेटिक और फजूल बातें करें, उनकी कोई अकल नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे वो I agree. नानी, I really like that scene actually, now that you mention it. जब वो खड़ी हो गई, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तो मैंने एक बेटी दे दी थी इस खानदान में, मैं नहीं दूंगी। एंड शमीम हिलाली's performance was really good by the way, because you could feel the गुस्सा, बड़े tempered dialogues थे, they were not over the top, they were just right, the way someone would react. ठीक है जी, ओके, वी गो टू वी हैव हब्स। कैसी तेरी खुदगर्जी, लेट्स डू कैसी तेरी खुदगर्जी। प्लीज यू डू इट बिकॉज़ आई हैवंट वॉच्ड इट। ओह, सो एज अगेन मैं रिपीट करूंगी, मेरा इशू यही है, व्हाट्स हैपनिंग, आई एम लाइकिंग इट, आई एम एक्चुअली लाइकिंग व्हाट्स हैपनिंग। मैं बस वही, मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं, आई जस्ट, ओह राबिया, देखा, you are taking a judgment call, my dear Shazia, without listening to what I have to say. ना, you are go doing on, I'm waiting. to do, हाँ, तो फिर ये क्यों किया? Good, she's in her element now, yeah, go on. No, मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे नहीं समझ आ रही मैं जाके अपना सर कहाँ मारूं, मुझे इतना गुस्सा है और मुझे इतना अफसोस है, दिल दुखा है। आप कोई दरवाजा खुला छोड़ देते शामिर के लिए कि जो अब हो रहा है मैं उसे 100% एंजॉय कर, शमशीर के लिए, हाँ शमशेर के लिए, सॉरी शामिर नहीं, आप कोई दरवाजा शमशेर के लिए खुला छोड़ देते कि जो अब कुछ हो रहा है मैं उसको 100% से ज्यादा एंजॉय कर सकती, एंड आई वुड हैव थॉट यार दिस इज नाउ मेकिंग अ गुड स्टोरी लाइन। लेकिन आपने सारे दरवाजे बंद करके लॉक लगा के डबल चाबी डाली थी उसके ऊपर, कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो इंसान इतना खुदगर्ज, इतना सेल्फिश, इतना टॉक्सिक, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है कैसे। नो प्लीज डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। ये एंड अगेन मैं दोबारा बोलूंगी, चाहे किसी को मेरी बात बुरी लगे, आप फिर लड़कियों को यही बता रहे हैं कि एक बुरा टॉक्सिक इंसान जो आपको मेंटली अब्यूज करता है, आपको कंट्रोल करता है, ही कैन चेंज। नो, दिस डज नॉट हैपन, पीपल डू नॉट चेंज, पीपल लाइक शमशेर डू नॉट। आप खुद सोचें, जिसको इतनी पावर की आदत हो, वो कैसे चेंज होगा जब तक उसको कुछ भी दरवाजा खुला छोड़े ना। जो लोग चेंज होते हैं उनके अंदर कोई होप होती है कहीं। उसने तो आज तक अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, आप यही दिखा देते कि शमशेर अपनी माँ के साथ अच्छा है, आप यही दिखा देते, कुछ नहीं। अब आपने जाके इस एपिसोड में बताया कि वो अपने दोस्त के साथ अच्छा काम करता है, तो पहले दिखाते ना ये चीज। अच्छा सुनो, अगर अच्छा काम करता भी है, एक्सक्यूज मी, अगर अच्छा काम करता भी है, दैट डज नॉट mean that he cannot be a violent, abusive person within a relationship. He can be good with his friends. He can give lots of charity. He can have friends who he's had since school. Because वो जो दोस्त होते हैं ना, उनको आप एक दूसरा, ये जो लोग होते हैं ये बड़े स्मार्ट होते हैं। अभी आपने देखा है शमशेर इज नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप ना, शमशेर तो वैसे ही इंसान था, बदतमीजी एंड ऑल दैट। वो वैसे ही बदतमीज था, उनके साथ भी बदतमीजी कर रहा था। क्योंकि आप कहीं तो दिखा देते कि शमशेर कुछ चीजें हैं जिससे हम कहते हैं हाँ इस इंसान में ये चीजें थी, तो इस पे अब बिल्टअप हो रहा है, ठीक है। हर इंसान गुड एंड बैड की कॉम्बिनेशन होता है, कुछ हालात में आपकी बुरी चीज ज्यादा आती है, कुछ हालात में आपकी अच्छी चीज ज्यादा आती है। कुछ बुरे लोग होते हैं जो चेंज, भाई थेरेपी से भी लोग चेंज होते हैं, इंसान के वाकयात, जिंदगी के वाकयात या थप्पड़ों से भी लोग चेंज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छाई बेसिक एग्जिस्ट करती है। आपने हमें शमशेर की कोई अच्छाई नहीं दिखाई, कोई अच्छाई नहीं। लेकिन आपने शुरू में जो डायलॉग कहा था, आपने कहा था कि आई एम लाइकिंग इट, कम टू दैट। ओके, या आई एम लाइकिंग इट बिकॉज ही, अब अगर अज्यूम कर लेते कि कुछ उन्हें दरवाजे खुले छोड़े होते, तो अब शमशेर चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो शमशेर साहब को वो जाके अपना फोन बेच के पैसे लेता है और ग्रोसरीज लेकर आता है। अच्छा, अब एक और चीज, इतना
इतना इंसान जिसको इतना कुछ पता है वो इतना बेवकूफ है कि वो लुट गया। पहले उसने अपना लाखों का फोन 30,000 में बेचा, फिर उसके बाद ग्रोसरी पे उसको रिक्शे वाले ने बेवकूफ बनाया और वो लुट गया। मतलब जो 30,000 भी थे वो भी चले गए उसके पास से। शमशेर इज नॉट दैट। He's the guy. He's done everything. That's why he is that toxic and he's that controlling person. How can he not know this? आप क्या दिखा रहे हैं? So that was my other issue. What I like is that showing that वो कहता है कि मेरे बाप ने जो मेरे साथ किया है ना, तुम समझ भी नहीं सकती। See, this is the hope. ये पार्ट जो वो बोल रहा है ना कि मेरे बाप ने जो मेरे साथ किया वो तुम समझ नहीं सकती कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझे किस तरीके से अंदर से खत्म कर दिया है। तो अब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुम जो भी करोगी। ये पार्ट हम कनेक्ट कर सकते थे अगर हमें बेसिक कुछ अच्छाइयां आप शमशेर की दिखा देते। सॉरी मेरी बात किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, बट दिस इज व्हाट आई फील कि ये उसकी जो एक सोच आई है उसको अगर 2-3 अच्छी क्वालिटीज करते तो हम कहते यस, बट आपने कुछ नहीं छोड़ा हुआ मुझे। सो अब वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि तुम वो पुलिस में जाके रिपोर्ट करा रही है तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। वो एक्चुअली कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहता है, वो उससे अपोलोजाइज कर रहा है और वो उसको अब रियलाइजेशन बहुत सी हो रही है। वो कहता है बुरा तब लगता है कि पता नहीं वो कुछ उसकी बात करता है, मुझे डायलॉग याद नहीं है, कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उसी को आप तकलीफ दे दें, उसका कुछ कर लेते हैं। तो दे आर शोइंग दैट ही इज रियलाइजिंग हिज थिंग्स एंड उसके साथ अब बुरा हो रहा है। वो बंदा जो इधर था उसको इधर लेकर आए एंड ऑल्सो कि वो महक के ऊपर अब कुछ फोर्स नहीं कर रहा, वो उसको स्पेस दे रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी। आई वुड लाइक इट दैट महक जा रही है केस करने उसके बाप के अगेंस्ट। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि वो अपने बाप She's के doing it. हाँ. supporting her, he will fight the case with her. मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है because now you are redeeming him. लेकिन आप पहले तो कुछ रास्ता छोड़ते ना to कुछ show तो us. रखते एक्चुअली रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट में दिखाना चाहिए जो तुम कह रही हो कि उसमें ये हुनर थे, ये पॉजिटिव्स थे। अगर वो आपने नहीं दिखाए तो फिर आगे जाके जब आप दिखाएंगे तो लगेगा कि एक नया कैरेक्टर लिखा हुआ है आपने जो था ही नहीं उसके अंदर। अब कैसे आप दिखा सकते हैं कि उसकी जिंदगी अब जैसे एक जगह रिफ्लेक्शन आती है, वो उसको जब रिक्शे में वो बंदे आते हैं उसको बूट रहे तो उसको शूट करने के लिए करते हैं तो वो कहते हैं मारो मारो मुझे। तो हमें एक झलक नजर आई पुराने शमशेर की। जिस विश कि वो बैलेंस होता। सो मुझे अब जो स्टोरी एंड देन अगेन द अदर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट इज दैट महक इज नॉट गिविंग इन। महक को वो नहीं हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बट शी इज नॉट, ये नहीं कि उसने जाके अपना आप सब सपोर्ट कर दिया और वो सब हो गई है। वो उसको कह रही है मैं अपना केस लड़ूंगी, आई एम गोइंग टू फाइट माई केस, यू डोंट हैव टू सपोर्ट इट। एंड वो उसकी तरफ सॉफ्ट अभी तक नहीं हो रही है। तो मुझे ये चीजें अच्छी लग रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कहानी बहुत अच्छी जा सकती थी। अब जो चेंज आ रहा है समथिंग, बिकॉज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपके माँ बाप ने उस बच्ची के साथ बुरा किया, शी इज फाइटिंग, यू आर सपोर्टिंग हर बिकॉज योर पेरेंट्स वर रॉन्ग। एंड दूसरी चीज एक और उन्होंने जो मुझे लगता है जिस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था या कनेक्ट करना चाहिए, जो जो इस बार शमशेर ने बोला, लेकिन उसको थोड़ा सा जब उसका जो बाप है वो घर आता है और अतीका ओडो का जो कैरेक्टर है वो उससे बोलता है कि आपकी बात हुई, तो कहता है पागल हो गई हो, मैं क्यों बात करूंगा, वो बदतमीजी करके गया। तो वो कहती है और एक लड़की की वजह से उसने छोड़ दिया, तो वो कहती है अतीका ओडो कि उस लड़की की नहीं, उसने आपकी वजह से छोड़ा है। बट दिस इज वेयर दे आर शोइंग कि उसके बाप ने कभी उसकी माँ को या औरतों को की रिस्पेक्ट नहीं की। तो शमशेर को भी ये लर्निंग नहीं आई। ये चीज अगर आप दिखाते ना तो फिर भी शमशेर, मतलब मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि शमशेर के कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, शमशेर की कुछ चीजों को आप कर सकते थे जो आपने नहीं किया वहां पे। शमशेर बोलता है कि आपके घर वाले ही आपकी आपकी बुराई का सबब हो। तो अब कुछ डायलॉग ऐसे आ रहे हैं। तो ये चीजें, सो अब देखते हैं आगे क्या होता है अगली। ठीक है, और वी कैन डू हब्स। वी कैन डू हब्स Yeah. जी। तो वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और उनका दिल थोड़ा सा आई थिंक नरम हो रहा है उनकी तरफ, क्योंकि उन्होंने आहिस्ता से हाथ उठा के उनके बालों को भी पीछे किया कि मैंने जब देखा तुम यहीं बैठी हुई थी। एंड द डायरेक्टर इज वेरी क्लेवर बिकॉज ही नोज दैट दीज आर द सीन्स दैट द ऑडियंसेस वेट फॉर। तो आई एम लाइकिंग कि वो जरा दूर ही रह रही है और वो कह रही है कि भाई और कोई नहीं आ सकता था तो मैं आ गई हूँ। तो काफी रुखी हुई है उनसे, बट यस I like the execution. It's a very simple scene, बड़ा repetitive, बड़ा typical scene है, बड़ा dry सा scene है कि वो हॉस्पिटल में उसकी बीवी उसके साथ है, बोर हो सकता था। बट वो जो उन्होंने प्ले किया ना कि वो सोच में एक दूसरे से बात करें, आई थिंक दैट मेड इट so क्यूट, दैट मेड इट so नाइस। एंड ऑल्सो जो जुमले थे वो इतने एक दूसरे के ना ऐसे जाके नहीं लग रहे थे, डिडंट फील लाइक अ फाइट बिटवीन द टू ऑफ देम। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बोलते तो एक दूसरे को बोल रहे होते तो वो हमें लगता है फिर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एंड वी वुड हैव थॉट कि ये सही है गलत है, बट इट वाज जस्ट थॉट्स।
एक दूसरे थ्रू in the थॉट्स। air. तो इट एडेड अ वेरी सॉफ्टर फील टू द होल थिंग एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे तो बहुत मजा आया उसको देख के। इट वाज वेरी वेरी क्यूट। I think it was great execution. I completely agree with you because and क्योंकि उनमें communication ही तो नहीं हो रहा ना उन दोनों में. That's what they're not doing. They're not talking to each other. तो वो जो अंदर की जो भड़ास है और जो गुस्सा है या जो भी questions हैं या शिकायतें हैं वो इस तरह निकल रही हैं. So and I think for us also क्योंकि हमें भी यही शिकायतें हैं एक दूसरे से. तुमने ये शिकायतें नहीं कहा, तुमने ये नहीं कहा. या थोड़ा सा आयशा के साथ मुझे फिर इरिटेशन हुई कि भाई तुम बता क्यों नहीं रही, तुम क्यों क्यों नहीं गई थी, तुम चुप हो। बट आई ऑल्सो लाइक अब जिस तरीके से वो उसको एहसास दिला रही है कि भाई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम उस पर कैसे शक कर सकते हो, तुम सोचो Yes. तो उसके दरवाजे जहन पे नॉक कर रही है कि ही जिसको तुम सबसे ज्यादा कॉल करते थे, तो हाउ कैन यू डाउट इट, मतलब और तुम सुन भी नहीं रहे बात तो। एंड बट अगेन थोड़ा सा वही है कि ड्रामे की स्टोरी आगे चलाने में वो थोड़ी बेवकूफाना चीजें हो रही हैं कि फहद जो है वो भी नहीं बता सका, आयशा भी नहीं बता सकी, आयशा का फोन रह गया, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो रहा है आई फील। And that is what they do when they want to sensationalize it कि सब कुछ ठीक हो गया, गाड़ी में एकदम से फोन बजा और जी वो उनका फोन था और वो so that is they are playing with you and you know it and when you know it तो फिर वो जरा sensational हो जाता है. तो that is the सोया का problem. तो अभी तक किसी को नहीं बताया उन्होंने, किसी क्यों नहीं नहीं. बता रहे, व्हाई आर दे नॉट टेलिंग Look at her, look at the way she's thinking कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसकी तो वो होने वाला. पहले बानो का सोचा आई थिंक उसने, फिर से सोचा बानो तो कभी मेरे कंट्रोल में आएगी नहीं, तो फिर उसने सोचा अच्छा आयशा आ जाएगी, ये यहाँ से इसका तोड़वाओ और यहाँ से इसकी शादी. शी डजंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट मनी व्हिच शी कैन सी. She's शी so नोस कि ऐसा नहीं. materialistic. She's so good. आई थॉट कि थोड़े दिमाग ठिकाने आ गए होंगे बिकॉज वो कहती है कि आपको पता है आजकल तो लड़कियां सुनती नहीं है, जबरदस्ती करती हैं, बट देन अगेन शी स्टार्टेड थिंकिंग, इसीलिए नहीं बताया है. आई लाइक इट जो बासित ने उनको सुनाई, बट मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो गई और उन्होंने बासित से बात करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की। बासित साहब तो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़े हुए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही है। बट लेट्स सी, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं आई थिंक बोलने के लिए, जस्ट अ वेरी क्यूट एपिसोड दैट वी सॉ, इट वाज नाइस। Yeah, I just wanted Banu and Fahad to have some. वो आई भी थी उसके घर पे बात करने के लिए, तो आई एम होपिंग कि वहां से जरा उनकी कहानी आगे चले. लगता है बट लेट्स सी होता है कि नहीं. होना चाहिए. ठीक है, ओके. वी मूव ऑन टू मेरे हमसफर। यूजुअली हम मेरे हमसफर नेक्स्ट मतलब वीकेंड के बाद करते हैं, लेकिन आज हम ड्रामा फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल हमने मेरे हमसफर देख लिया था, तो शादी डिसाइडेड कि हम मेरे हमसफर की लास्ट आज ही तो राबिया पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उनमें से कौन सी फैन है? कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था. Are you one of those fans who was saying thank God it's over? Are you one of those fans who's saying no, I want another season, I want more? आपका क्या ख्याल है, मैं कौन सी फैन हूँ? आप कौन सी फैन है? I think you are number 2. Of course, I'm a I love it. है ना? बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो आपने मेरी अगली पोस्ट देख ली है, ग्रुप में जा चुकी है, देखा है? मैंने नहीं देखी. मेरे हमसफर सीजन 2 आइडियाज मैंने तो दे भी दिए हैं। आप मुझे भेजिएगा आज रात को निकलिए कल। अगर मेरे हमसफर का सीजन 2 आए तो ये हो सकता है, आप अपने आइडिया इसमें जगह है, गुंजाइश है सीजन 2 में एक्चुअली, पता है? There is. I know. If they want to, they can. Very well. Yeah, they can. Khurram and Samin. Yeah. And टाइम लैप्स थोड़ा सा आगे जाके शाहजहां के साथ क्या होगा आगे. शाहजहां, अब देखो वही बात हो गई ना कि कोई इंसान क्या फुल ऑन चेंज हो सकता है कि नहीं. दैट इज वेयर we will want to see. अच्छा जी, so very sweet scene I think when she tried to explain to him. हाला ने समझाया कि देखो ऐसे नहीं कर सकते, उनको नहीं छोड़ सकते, वो अकेले रह जाएंगे, बिकॉज इट केम उसकी अपनी महरूमी से वो आया कि उसने कहा मुझे भी छोड़ा गया था. तो अगर आप कोई बात करते हैं जिसके हम सबको गुस्सा आ रहा था कि नहीं बिल्कुल ठीक हुआ शाहजहां के साथ नहीं, लेकिन आप हाला की बात को जस्टिफाई करते हैं. So she justified herself कि बैठो, and I love the way she did it. अच्छा तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो आके, तुम मेरी बात सुनो. So it was, and Hania Amir, wonderful job. It was lovely the way you performed. Hania was amazing in last night's episode. Amazing. इतना ठहराव के साथ वो बात करी, and also फरहान सही जो गुस्से में कि नहीं बस मैं नहीं कर सकता, माफ मैं नहीं. So very rare conversations that were going on. तो फॉर मी लास्ट नाइट्स एपिसोड शादी जो तुम बात करी हो, ये इतनी तुमने सही बात बोली है कि आप मतलब शाहजहां ये तुम्हारी बात की है। आई थिंक जो मैं सोच रही थी मैं बोल नहीं सकी थी वो तुमने बोल दिया है कि शाहजहां, मैं कल से सोच रही थी कि शाहजहां ने किया, शुड शी बी फॉरगिवन, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है कि जिसने गलत किया उसको कुछ ना कुछ तो उसको होना चाहिए, लेकिन
अगर आप एक एक्शन कर रहे हैं जो हम इतने लोगों के व्यू के अगेंस्ट जाए कि यार शाहजहां को सजा क्यों नहीं मिली, तो आप जस्टिफाई उसको प्रॉपर तरीके से करें, और दिस इज व्हाट दे डिड थ्रू हानिया's thought process and her things. And the way they executed it, the way they took us through this journey in the last two episodes, I think we wanted कि वो दोनों नहीं जाएं. I don't know, I wanted कि वो माफ कर दे, हालांकि वो शाहजहां है, बट मैं मुझे इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो इस जर्नी में लेकर आए कासिम साहब एंड सायरा जी, कि मैं वहां पहुंची एंड मैंने कहा यार नहीं, मत जाओ, because you won't be Hala and you won't be Hamza if you guys leave. And this is how beautifully they had created Hala's character, कि we like हाला इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती, ये हाला तो ये करेगी, and when Hala will do that, we will all be okay with it, you know, she will make us all okay with it, and that is the power of good writing and good direction and good performance. Now for I me, think they're very strong messages there, Rabia. Sorry, before नहीं we बोलो, move तुम on, बोलो, she said मुझे मिल गया सब कुछ ना, मुझे मिल Exactly. गया जो मैंने माफी क्यों दी, तो it's not as if ऐसे ही माफी दे दी उसने, उसने कहा तुम भी मुझे मिल गए, बेबी भी मिल गया, everything is okay now, so I am in a good place right now and it's okay. तो ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। निशांत, ये इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल दोस पीपल जिनके साथ जिंदगी में कुछ बुरा होता है, टू मूव ऑन। आप जिसने बुरा किया उससे बिल्कुल आप बदला ले सकते हैं, और अल्लाह शायद आपको जगह जगह टाइम मौका भी दे, बट वही बात है कि इफ यू हैव गॉटन अदर थिंग्स सॉर्टेड इन योर लाइफ जस्ट लाइक हाला, देन लेट इट गो एंड मूव ऑन, बिकॉज आपकी शादी होती है। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। मुझे तो लगा सायरा जी ने कभी छक्का कभी चौका लगाई थी कल के एपिसोड्स में। यस, कल जो कॉन्वर्सेशन हुई थी शाहजहां के साथ भी ऑल्सो, जो उसने कहा अगेन, हानिया आमिर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। नहीं आप बैठे, आप मेरी आंख में आंसू थे। वो कहती है ना, जैसे दादी कहती थी ना, मैं अभी भी बोलते हुए सुन जाती हूँ कि ए शाहजहां ये तू ला दे, आप भी बोले ए हाला ये तू ला दे। उफ, क्या डायलॉग। And the direction, it started from her walking into the room and वो सोच रही थी कि दादी ये कहती थी, पप्पो ये कहती थी कि करो, और फिर वो आके बैठती हैं, देन की लाइटें जला, देन हाला आके लाइटें जलाती है। So it was a beautiful scene again. और शाहजिया को उससे पहले जो माफी मांगी वो माफी लग रही थी, लेकिन अब इस पॉइंट पे जब शाहजहां वाकई हुई, then you were like, okay, now she is actually sorry and क्योंकि पहले she said it ना, और मैंने सोचा था कि मैं कुछ कहूंगी, and I'm glad they showed it again. पहले उसने कहा कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरा बेटा नहीं जाएगा, तो उसके दिल में हाला के लिए माफी नहीं थी, उसका एजेंडा था कि अगर ये कहेगी, अब उसको पता है ये, लेकिन लेटर आई फेल्ट ये जो उसने मांगी थी ना, वो उसने दिल से मांगी थी, शी सेड कि मैं पप्पो नहीं बनना चाहती, बिकॉज़ शी रियलाइज्ड कि पप्पो में बहुत नेगेटिव्स भी थे जो मैं नहीं वो बनना चाहती। सो अगेन, एंड यू नो व्हाट्स फैंटास्टिक कि दैट शाहजहां जर्नी वाज इन वन एपिसोड and we were thinking कैसे होगी, actually it happened in one episode thanks to Sabah. मुझे लगा कि जो कुछ और जुमले, जैसे वो बात जो हाला कहती है, जो लास्ट बात थी कि माओ को ज़र्फ नहीं, माओ को मर्द के तराजू में तोला जाता, इतना इम्पोर्टेंट डायलॉग था। मुझे लगा ये एपिसोड का क्रक्स ही ये था, दैट डिफाइंड एवरीथिंग इन द एपिसोड के बिल्कुल, कभी आपकी माँ भी गलत हो सकती है, कभी आपकी बीवी भी गलत हो सकती है, टॉक्सिक भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको वो इंसान बनाया जो इंसाफ कर सकता है। तो माँ बाप को छोड़ के मत जाइए, डोंट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, फेस इट, उनको फर्मली सॉर्ट आउट करें, इंसाफ करें ना। अगर मर्द इंसाफ कर ले तो ना बीवी ड्रामा करेगी, ना माँ ड्रामा करेगी। मैं तो दोनों साइडों पे कहती हूँ। मुझे लगा ये इतना अच्छा जुमला उन्होंने बताया कि और तुम्हारा भी फर्ज क्या है, तुम भी तो देखो ना, तुमने अपने माँ बाप का भी करना है। एंड वो हालांकि वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में, यू नो। और हमजा की भी डायलॉग देखो, बड़ी सही बैठ रहे थे उसका, बिकॉज यू नो वी वर लुकिंग एट, उसने शुरू में जब कहा कमरे में आना से, he said कि मैं तुम्हें इस एनवायरनमेंट से दूर ले जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्ची को, एंड मैंने भी ये सोचा कि हाँ, द child deserves a chance to grow up in a non-toxic environment. Why? I mean, क्योंकि एक जो माँ होती है ना, वो सिर्फ अब अपने बारे में नहीं सोचती. Once she becomes a mother, then she starts thinking about the child, and that's what a lot of people do. तो फिर आप क्यों उसको उनके साय में बड़ा करेंगे, जहां आपको पता होगा कि ये, बिकॉज अभी तक शाहजहां को नहीं दिखाया था that she has any feelings for her grandchild. तो आप तो चाहेंगे, या बट वो बात वो ले भी लो तो फॉर मी, जिस तरह मैंने इसको इंटरप्रेट किया, जो हमजा का ये डायलॉग है, तो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट डायलॉग। मेरा तुम्हारा रिश्ता हमारी बीवी की शख्सियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना व्हाट अ लवली मैसेज दैट। सो फॉर मी, इफ ही टेक्स हर आउट,
आज लेके चला जा रहा है ना बच्ची को, जहाँ जहाँ तो नहीं चेंज होगी ना, वो तो वही रहेगी। एवरी टाइम द बच्ची कम्स बैक शी सेज दिस नेगेटिव टॉक्सिक माँ और दादी Yes. और लेकिन अगर हाँ. हम वहीं रह के इंसाफ करे तो शी विल सी अ फैमिली जहाँ पे इंसाफ होते हुए देखेगी, और उसको भी वो भी लर्न करेगी कि बैलेंस कैसे किया जाता है रिलेशनशिप्स को। मुझे Yes. Yeah. मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ, यू नो। I think maybe Hamza himself was feeling weak. He felt कि मैं अपनी अम्मा को और अपनी बीवी को यहाँ अभी तक I have failed to balance them. यही तो And मैं मैं वो relationship आगे नहीं ले जा सका. हाँ, exactly. तो मैसेज Yeah. सायरा जी ने दिया कि maybe it should not be that way. The men have to stop running away from things and face the situation, you know, इनके हाथ में है। बट खैर बहुत बहुत खूबसूरत मैसेजेस थे, बहुत लवली इंटरेक्शन था। और वो जब हमजा बेबी को उठा के कर रहा था, कितनी तुम्हारी जैसी लग रही है, उठो उठो, ये रो रही है, मेरे दिल को कुछ I लगा। love the beginning कि वो सो रही थी और वो जगाने की कोशिश कर रहा है और वो सोई जा रही है, and yeah, that was very बहुत cute. बहुत Yeah. बहुत प्यारे मोमेंट्स थे which we just loved it। एंड रईस को भी एहसास हुआ कि उसकी क्या गलती है, उसको सिर्फ उसने इस बार शाहजहां को नहीं किया, वो भी Yeah. बस ये था कि वो बिल्कुल। वकास साहब की दाढ़ी कहाँ से आ गई एकदम से शादी में, और वकास कहाँ चले गए, वकास को क्यों नहीं दिखाया भाई, वी मिस्ड वकास भाई। हाँ, we did because he was actually the hero in Rumi's life, and देखो वहाँ कितना नेगेटिव हो सकता था, नहीं हुआ, and a very positive role model for the parents also. उन्होंने भी कितने, तो ये भी आप दिखा सकते हैं, जहाँ आपने इतनी टॉक्सिसिटी दिखाई वहाँ पॉजिटिविटी भी दिखा रहे हैं। अच्छा, समीन एंड खुर्रम, वेरी गुड परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस तो है ही है। आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर द मैसेज दैट दे हैव शोन थ्रू समीन। It is such an important, because she loves Khurram, but she chooses to pursue her career because she realizes कि मुझे कुछ बनना है। और उसका जो जुमला था कि मेरी जात में और भी चीज थे, मेरी अपनी जात भी आ गई थी जो मैं भूल गई, और बहुत दफा ऐसा होता है। एंड शी सेज कि ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली या शादी के अगेंस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ बट अभी नहीं। तो मुझे लगा कि ये इतना अच्छा मैसेज है, जिसको शादी करनी है वो कर ले, इफ शादी इज द थिंग दैट यू वांट। लेकिन इफ एजुकेशन एंड करियर इज समथिंग दैट इट इज ओके, यू कैन चूज to pursue that, and मिलेंगे आपको और लोग में, you know। बिल्कुल, says that बिल्कुल, I loved his उमर शहजाद, मुझे दोनों की एक्चुअली परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, जोया की भी और उमर शहजाद की भी, क्योंकि आंखों में आंसू, एंड ही इज लाइक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू, एंड यू कुड फील बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर अ पर्सन, अ वुमन और अ मैन, टू से दैट आई लव यू बट आई हैव टू लेट यू गो राइट नाउ। एंड आई थिंक वो सीन, एंड आई एम सो ग्लैड कि they gave Sameen and Khurram that time in this last episode to do a proper closure. They could have said कि नहीं, हम सिर्फ हाला हमजा पे focus करेंगे, but they didn't. So thank you to the director and writer for doing that, because this was a very important message, like you said, and it was important that they had that conversation, and they had it. Anything else that we missed in the drama, or are we done with everything? I think we are done with everything. I think it was a lovely drama. It was a bit long, but yeah. To wrap it up, thank you so much to the entire team of मेरे हमसफर, सायरा जी, जिन्होंने इतना खूबसूरत लिखा। एंड बड़े अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा आया था जिसमें हर दूसरी तीसरी एपिसोड या ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कोई ना कोई डायलॉग ऐसा होता था जिसको आप पकड़ के सोचते यार ये कितना खूबसूरत लिखा है, कितना सिंपल लिखा है, और कितना इफेक्टिव लिखा है। कल की जो एपिसोड थी, मैं जब ये पोस्ट लिख रही थी तो मैं उर्दू के वो डायलॉग लिख रही थी, तो उसने कहा कि माँ को ज़र्फ नहीं फर्ज के तराजू में, कितनी छोटी सी सिंपल सी लाइन है, Yes, such an important line. but such impactful line। तो thank you so much, Qasim Ali Murid did an amazing job the way he directed। इतना सटल खेला, कहीं बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं किया, एंड ही केप्ट, जहां वो नेगेटिविटी ला भी रहे थे, हमें हाला हमजा के क्यूट मोमेंट्स देते जा रहे थे कि हम लोग रहते वहां पे एपिसोड्स के साथ। एंड एवरीथिंग, द वे ही टुक द स्टोरी, द वे ही डायरेक्टेड, द वे ही एडिटेड, एंड फ्लो जिस तरह चलाया, स्क्रीन प्ले को जिस तरह एग्जीक्यूट किया, आई थिंक इट वाज सो नाइस टू सी ऑल ऑफ दैट। ह्यूज डिफरेंस इन how the viewers perceived the drama performances। You can say about the performances। Okay, I think that there was what I loved is, हम मेन पे तो बात करेंगे, लेकिन जो जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट थी उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, which I always say is what makes a drama strong।
because the main actors will always perform well. But यहाँ उमर शहजाद की performance, Zoya की performance, Rumi की performance, everyone's performance was outstanding. It was something where we were not waiting कि अच्छा अब हाला हमजा कब आएंगे. Yes, we enjoyed it, but we went on with the journey of every character. So I think for me that was the standout. And of course, Hania Chauhan. And I think this is the drama which gave us Hala and Hamza, जो अब आगे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में लिखे जाएंगे, जैसे फिरत एंड अशर थे, तो इसी तरह हाला हमजा भी बहुत अरसे तक याद किए जाएंगे, हमेशा याद किए जाएंगे. I think the drama, I wanted to say thank you for making us smile, making us cry with them, and so many conversations that the drama started. And Hamza के through जो उन्होंने थोड़ा सा change करने की कोशिश की है, मेल एक्टर्स जो हमारे जो मेल रोल मॉडल्स हैं, जिस तरीके हीरोज हम देते हैं, उसके थ्रू जो चेंज करने की कोशिश की है, आई थिंक दैट वाज सच अ बिग थिंग, कि जरूरी नहीं है कि कोई टॉक्सिक हो. और द अदर थिंग दैट आई लव्ड वाज हमजा ने हाला से शादी जो की थी, वो सच्चाई का साथ देने के लिए, वो उस लड़की की मदद करने के लिए दी थी. यस, उसके दिल में शायद उसके लिए हो कहीं बचपन से चाहत, बट लव वाज नॉट हिज मेन मोटिवेशन फॉर मैरिंग हर. आई थिंक दैट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड देन दे फेल इन लव विद ईच अदर प्रॉपर्ली. मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि वो अपने माँ बाप, और देन माँ बाप के साथ उसने बदतमीजी नहीं की. तो ये कुछ चीजें थी जो इस ड्रामे में बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी. एंड I think the very important message, sorry, finish first. नहीं तो बोलो. मैंने कहा उसी बात से मैं पिकअप कर रही हूँ कि जब उसने शादी करी, अगर आप 20 साल पुराने स्क्रिप्ट को देखें और आप अभी देखें, जबकि स्क्रिप्ट पहले से आई थिंक चेंज करी है उन्होंने, इसके वो हीरो जो है ना, ही वुड टेक ओवर the heroine's life and he would decide everything for her. यहाँ वो हाला को एक प्लेइंग फील्ड दे रहा था, अपॉर्चुनिटीज दे रहा था, कह रहा था कि नहीं तुमको, जिसमें हाला ने गलतियां भी करी, इसीलिए शायद वो बोल भी नहीं रही थी, वो छुपा रही थी, बता नहीं रही थी, क्योंकि उसको कभी इतनी खुद मुख्तारी दी नहीं थी किसी ने. So for her to handle that was hard, but Hamza told her that's what I want you to do. तुम्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तुम्हें अच्छा सीखना है लैपटॉप पे कैसे करते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें, खाना पकाना, everything. So I think that when we talk about the change, yes, Hamza did flip a lot of times and we didn't like the way he was flipping, but then we also said, we had conversations on this कि आदमी कभी कभी करते हैं ऐसे, and the stress and the strain that he was under. लेकिन ये बात जो है, this sets it apart the relationship from, and जो राबिया कह रही है कि आगे जाके इसकी बात होगी, क्योंकि इसमें उन्होंने हीरो हीरोइन की एक relationship दिखाई है which a lot of young people will look towards. And then the romantic moments, Rabia, I think you can talk about them. जो उनकी conversation honeymoon पे जो गए थे एक दिन के लिए, वहाँ जो रोमांटिक मोमेंट से ज्यादा मेरे पास दो और बातें थी जो मैं कहना चाहती थी. रोमांटिक मोमेंट्स भी बहुत क्यूट थे, बहुत अच्छे थे और बहुत मजा आया. बट फॉर मी हमजा का कैरेक्टर जो है ना, उसने थप्पड़ नहीं मारा. I'm just so thankful. I'm just so thankful कि उन्होंने मेल कैरेक्टर से थप्पड़ नहीं मरवाया और बहुत जगह उसकी फिजिकल अब्यूज को भी या उसको भी कम किया. So I want to appreciate that कि हम बहुत दफा इस पे बात करते हैं. And the last thing that I want to say is that each and every character was written in a way जिसमें लेयर्स थी. हर कैरेक्टर की जो चीज हो रही है उसकी एक जस्टिफिकेशन, उसकी एक वैल्यू थी. शाहजहां ऐसी क्यों है, उसके पीछे एक कहानी है. शाहजहां आगे क्या करेगी, हमजा ऐसा क्यों करे, हाला ऐसा क्यों करी, समीन, रूमी, इट वाज रूमी ने ऐसा क्यों किया. सो आई जस्ट कि हर कैरेक्टर जो था, ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर मल्टी लेयर था, which made it so much more fun to watch the whole thing. Bas, that is all. I just wanted to say thank you and appreciate all the efforts that were put in for this drama. Yes, I think it was one that we will remember and we can recommend to people कि जाके देखिए. बस बीच में for me actually थोड़े से episodes forward कर दीजिएगा या शुरू की toxicity OST के लिए यशाल को, and I'm just saying कि singer दूसरे कौन है, मैं नाम, yes, I just want to appreciate them because OST was amazing. was very, yeah. Was amazing. And the way they utilized it was also amazing. नवीद नशाद ने इसको कंपोज किया हुआ है. अमानत अली, यशाल शाहिद एंड जहीर अब्बास ने इसको गाया हुआ है. एंड लिरिक्स हैं कमर नशाद के. सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत खूबसूरत OST था. Yes, it was really, and उसको उन्होंने utilize बहुत अच्छा किया था throughout the drama. That is all from our side, है ना शाज़िया? I think that's all from our side, and I'm loving the hype and the excitement on Twitter. जो राबिया कल से शुरू हुई थी before the episode started, and then it went on. अभी तक trend कर रहा है.
मेरे हमसफर, because people are just loving it. चलिए जी, आप सब लोग Okay, बहुत thank ख्याल you so much. and comments में जरूर अपने views share करें. How did you like the drama cup and how did you like our comments on certain things? Khuda Hafiz. Hafiz.